को खरीदा है पैसे दे के। पाकिस्तान में 1997 में KFC आया था, पाकिस्तान के 37 शहरों के अंदर, सिटीज के अंदर मौजूद है। इसकी 128 शाखें हैं इसके पाकिस्तान के अंदर, 122 फ्रेंचाइजीज हैं पाकिस्तान के अंदर। और आप कह रहे हैं कश्मीर के जो मुसलमान हैं, हमने उनको पता नहीं क्या पढ़ाया हुआ है, हमने पता नहीं पूरे पाकिस्तानियों को क्या पढ़ाया हुआ है। आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस से इन्वेस्टमेंट आए, आप तो उनकी जो ब्रांड है उसको मारने और तोड़ने पे तुले हुए हैं। लोगों को, फॉरेनर को देखो, आप पता नहीं क्या करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिडेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप यही न्यूज़ हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, वो भी वहाँ पर उन्होंने कश्मीर, जो कि POK के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर उन्होंने KFC के आउटलेट को आग लगा दी है, और उसको ये जिहाद भी बता रहे हैं साथ में। और साथ में ये कह रहे हैं कि KFC ने इजराइल का साथ दिया है, इजराइल को फंडिंग की है, इसलिए हमने KFC को ही फूंक डाला है। इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन उनको जैसे कि सभी बोलते भी आ रहे हैं, और यहाँ तक एक सच्चाई भी है कि वो जाहिल हैं, और जाहिलों को ये पता नहीं है कि वो सिर्फ आउटलेट उन्होंने एज ए फ्रेंचाइजी किसी पाकिस्तानी का लिया हुआ था, और नुकसान वो पाकिस्तानी का ही हुआ है, ना कि KFC का हुआ है। लेकिन उनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। उनको तो एक छोटी सी भीड़ इकट्ठी होनी होती है, और वो इकट्ठे होकर या किसी न किसी का नुकसान खुद ही कर बैठते हैं, या तो खुद फट जाते हैं या किसी को जला डालते हैं। इसी से रिलेटेड ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है दोस्तों, आप अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ में, और चलिए करते हैं न्यूज़ को स्टार्ट। पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो इतने रेडिकल हो चुके हुए हैं कि वो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। आपको याद होगा कि थोड़ा अर्सा पहले एक श्रीलंकन को पाकिस्तानियों ने मार मार के मार ही दिया। उसको इतना मारा बेचारे को, क्योंकि वो उसकी जो लोकल जो उसके नीचे काम करते थे उस फैक्ट्री में, सियालकोट में, उनसे बन नहीं पाई। उन्होंने कहा काम करो, और उन्होंने कहा कि तुम हमें मजहबी चीज़ों से मना कर रहे। वो ही तो एक वाकया बहुत बड़ा हमारी पूरी दुनिया में जग इंसाई हुई, हमारी पूरी दुनिया में। लेकिन अभी आज़ाद कश्मीर का शहर है मीरपुर, वहाँ पे जो KFC है उसके ऊपर हमला किया गया है, क्योंकि KFC वो कहते हैं जनाब ये इजराइल के खिलाफ, इजराइल के हक में है, अमेरिका का ब्रांड है, तो इसको जनाब हमने इस फास्ट फूड चेन को ख़त्म कर देना। सुनने में आया कि हुकूमत ने 81 लोगों को पकड़ लिया। जब पाकिस्तान स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की बात कर रहा है कि मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, क्या जब हम हमारे मुआशरे के अंदर इतनी बड़ी तादाद में रेडिकल्स हैं जो फॉरेनर्स को साथ काम ही नहीं कर सकते। अब KFC जो है वो फॉरेन उधर कोई शख्स तो नहीं बैठा हुआ, कोई फॉरेनर तो नहीं बैठा हुआ, उसके अंदर तो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। तो हमने उस फास्ट फूड चेन को खत्म कर देने की कोशिश की और उसका बड़ा हिस्सा जला दिया। क्यों? ये अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे कि जो फास्ट फूड है वो तो जो है वो गजा की जो है ना टनल्स के अंदर मौजूद है। जो KFC के मील हैं वो इजिप्ट से फलस्तीन में आते हैं, और सुनने में आता है कि तकरीबन ये जो पैलेस्टीनियंस हैं वो 12 पीस बकेट ऑफ चिकन के लिए दे पेड $27। अच्छा, वो गजा के अंदर जो फूड आ रही है वो KFC की आ रही है, और दूसरी तरफ जो मुसलमान हैं पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि हमने गजा के ऊपर क्योंकि अमेरिका ने हमला किया हुआ है तो हमने वही जला देना। अब ये जो लोग थे, ये मैंने इसकी थोड़ी सी स्टडी करने की कोशिश की, हुआ क्या है बेसिकली। देखिए, ये जो मजहबी जुनूनी लोग हैं जिनको इस चीज़ का पता नहीं है कि भाई आप KFC के ऊपर हमला करने जा रहे हो, क्या ये अमेरिका का अदारा है? ये पाकिस्तानियों ने पैसे दे के इस KFC को खरीदा है। ये एक ब्रांड है, ये पूरी दुनिया में काम करता है।
اب آپ دیکھیں کہ یہ برانڈ اگر پوری دنیا میں کام کرتا ہے تو بھائی آپ کے ملک کے لوگوں نے اس برانڈ کو خریدا ہے پیسے دے کے. پاکستان میں 1997 میں کے ایف سی آیا تھا. پاکستان کے 37 شہروں کے اندر سٹیز کے اندر موجود ہے. اس کی 128 شاخیں ہیں اس کے پاکستان کے اندر. 122 فرنچائزز ہیں پاکستان کے اندر. اور آپ کہہ رہے ہیں کشمیر کے جو مسلمان ہیں ہم نے ان کو پتہ نہیں کیا پڑھایا ہوا ہے. ہم نے پتہ نہیں پورے پاکستانیوں کو کیا پڑھایا ہوا ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس امریکہ جرمنی فرانس سے انویسٹمنٹ آئے. آپ تو ان کی جو برانڈ ہے اس کو مارنے اور توڑنے پہ تلے ہوئے ہیں. لوگوں کو فارنر کو دیکھ کو آپ پتہ نہیں کیا کریں گے. فارنر کو دیکھ اس سے پہلے مردان جو ہے مردان از اے سٹی ان خیبر پختونخوا وہاں پہ ایک ضلع کونسل کے اندر باقاعدہ طور پہ جو میئر تھا اس نے کہا کہ کے ایف سی کو بند کر دیا جائے. اس کے اوپر قرارداد پاس ہو گئی جس کے بعد جو بہت سارے جو مظاہرین تھے جو پروٹیسٹرز تھے وہ کے ایف سی فرنچائز کے اوپر پہنچ گئے اور وہ جو کے ایف سی والے تھے وہ بند کر کے بھاگ گئے. اب مجھے یہ بتائیں بعد میں حکومت پڑی حکومت نے سب کچھ ختم کیا اس میئر کو بھی فارغ کیا کہ تم لوگ تمہاری کیسے جرت ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو. لیکن کوشچن یہ ہے کہ دنیا میں پیغام کیا جا رہا ہے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں. کے ایف سی دنیا کے 145 ملکوں کے اندر ہے. اس کی 25,000 سے زیادہ شاخیں ہیں ملک کے اندر. پاکستان میں 128 شاخیں ہیں. لاکھوں لوگوں کا اس کا روزگار لگا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کاروبار ہے. اور امریکہ کروا رہا ہے فلانا کروا رہا ہے ڈمکانا کروا رہا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کام کریں جو ریاست پاکستان آپ کو کہتی ہے. کیا ریاست نے اگر پاکستان کی ملک کو ریاست کو اسٹیٹ کو اتنی تکلیف ہو تو وہ یہ فرنچائزز بند نہ کر دے. وہ کے ایف سی کو کہے نہ چلے جاؤ. وہ امریکہ کے ساتھ نہ اپنے تعلقات بند کر دے. جب ریاست کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ جو جمگٹھا اٹھا کے 10 بندے 50 بندے 100 بندے نکلتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جمعے والے دن تراویحوں کی نماز ہوئی ہے رات کو. اس کے بعد جو ادھر ایک روڈ ہے وہاں پہ جو ہے مسجدوں میں اعلان ہونا شروع ہو گئے کہ جی احتجاجی ریلی نکالی گئی جو کہ کے ایف سی کے پاس پہنچ گئی. اور ہوا یہ ہے کہ بہت سارے ایک مسجد سے نہیں بہت ساری مسجدوں سے لوگ نکلے ہیں شہر کے مختلف علاقوں سے. اور سارے کے سارے نوجوان ویلے کم ہے کوئی نہیں. 12 15 18 سال عمر ہے. فیس بک سارا ٹائم. اب وہ جو فیس بک یہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی تو یہودیوں کی بنی ہوئی ہے بھائی. جو گوگل استعمال کرتے ہیں وہ بھی تو یہودیوں کا بنا ہوا ہے. جس کو کہتے ہیں کہ جناب گوگل کی گیم کھیل کے یہ بیٹس لگاتے ہیں شرطیں لگاتے ہیں پیسے جوا کھیلتے ہیں وہ بھی تو یہودیوں نے بنائی ہوئی ہے. آپ وہ کے ایف سی پہ چڑھائی کر رہے ہیں. آپ کے پاس اگر کے ایف سی کا برگر کھانا ہے تو آپ ان سے پیسے ریکویسٹ کر لو یار سانو روٹی دے دے اسی بھوکے مارنے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کلچر ہے پاکستان کے اندر. یہ کوئی نارمل بیہیویئر نہیں ہے. اور پرٹیکولرلی آپ دیکھیں خیبر پختونخوا اور کشمیر میں یہ واقعات کیوں ہیں. یہ لاہور میں کیوں نہیں ہوئے اور کراچی میں کیوں نہیں ہوئے. یہ خیبر پختونخوا میں ظاہری بات ہے ایک خاص پیمانے میں ایک دیکھیں یہ سوچ ہے یہ فکر ہے. یہ سوچ اور فکر ان سے یہ چیزیں کروا رہی ہے. یہ سوچ اور فکر ان سے یہ چیزیں کروا رہی ہے. اب جس پاکستانی نے 10 کروڑ لگا کے 15 کروڑ لگا کے کے ایف سی کی برانچ لی ہے وہ بھائی اس نے اس چیز کو یہ نہیں لیا. برگر کا کیا تعلق ہے یار. برگر کوئی امریکی برگر تھوڑا ہوتا ہے یا برگر یہودی تھوڑا ہوتا ہے یا برگر پاکستانی یا انڈین یا امریکن تھوڑا ہوتا ہے. برگر تو برگر. آپ کے ملک سے چکن لیا انہوں نے آپ کے ملک سے بریڈ لی ہے آپ کے ملک کی کیچپ ہے آپ کے ملک کی جو کچھ بھی ہے وہ گتے شتے اس کے کور پیکنگ ریپنگ ہر چیز تو آپ کے ملک کی ہے. وہ کون سا باہر سے آتی ہے. آپ کا دل ہے کہ وہ جس بندے کو جو بندہ کے ایف سی والوں کو چکن سپلائی کرتا ہے وہ بھی بے روزگار ہو. جو کے ایف سی کو مایونیز سپلائی کرتا ہے وہ بھی بے روزگار ہو. جو بندے وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ بھی بے روزگار ہوں. آپ اگر بے روزگار ہیں تو آپ لوگوں کو کیوں بے روزگار کرنا چاہتے ہیں. بھائی یہ پاکستان کے اندر آپ کو ایک لمبی چوڑی بحث شروع کرنی پڑے گی. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ادھر سے ایک بندہ اٹھا ادھر سے 50 لڑکے. دیکھیں یہ ویلے مشٹنڈے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی. یہ دیکھیں یہ ینگ لڑکے ہیں ان عمریں 18 سال ہے. ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے. بھائی دنیا میں اگر کہیں جنگ ہو رہی ہے تو ہمارا اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ضروری نہیں ہے.
इनको बताया जाए हमने बड़ी जंगों में पार्टिसिपेट की है, हमने 48 लड़ी, हमने 65 लड़ी, 71 लड़ी, कोल्ड वॉर लड़ी, कारगिल लड़ी, 9/11 हुआ, उसके बाद 20 साल 25 साल जंग में ही है भाई। आपको किस शौक का जंग का शौक चढ़ा हुआ है? सारी उम्मत मुसलमान लेटी हुई है, आप यहाँ पे KFC बंद करने के तो चलो में चले हुए हैं कि जी हमने KFC बंद करना। ये कौन सी बहादुरी है यार? वहाँ पे अनआर्म्ड लोग हैं, ये लोग वहाँ पे गए हैं, इन्होंने बच्चों को मारा, वहाँ पे काम करने वाले लोगों को मारा है। सो क्वेश्चन ये है कि हमारा मुआशरा किधर चला गया और हम कर क्या रहे हैं? इतना ज्यादा गुस्सा किस चीज पे गुस्सा है आपको? आपने कितने बड़े कमालात कर दिए हैं कि आप इतनी कंट्रीब्यूशन है आपकी कि सिस्टम ने आपकी कंट्रीब्यूशन को रिस्पॉन्ड नहीं किया और आप गुस्सा चढ़ गए और आप कह रहे हैं नहीं मैंने अब आग लगा देनी है। अभी तो आप घर से 50, 100, 200, 500 रुपया लेके जिंदा रह रहे हैं, अपने माँ बाप से, बड़े भाई छोटे भाई से पैसे लेके जिंदा रह रहे हैं और आप चले हैं KFC की ब्रांचों को आग लगाने और लोगों को वहां पे मारने चले हैं। लोग वहां ब्रांच में अब देखें वहां पे लड़कियां भी काम करते हैं, लड़के भी काम करते हैं। यार ये फैसले किसने करने हैं? ब्रांचें बंद करने वाले, ये कारोबार बंद करने वाला और कारोबार खोलने वाला फैसला किसने करना है? ये क्या फैसला जो है वो गुंडों ने करना है? ये जो हमारी हुकूमत है इसका क्या काम है? हमारी हुकूमत कम्युनिकेट ही नहीं कर पाती। ये भाई कम्युनिकेट करें अपने लोगों को, और कम्युनिकेट क्या? तो दोस्तों देखा आपने, जैसे कमर जी मैं बता रहे कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना एक बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल खांडे की धार है वहाँ पर बिजनेस करना, और उन जाहिलों को समझाना कि ये बिजनेस किस तौर तरीके से किया जा रहा है और क्यों क्यों किया जा रहा है। क्योंकि वहाँ पर कोई भी कुछ समझने के लिए तैयार कभी हो भी नहीं सकता, ना ही वो होते हैं। वो किसी को देख के भी खुश नहीं है, और ना ही वो अपने देश की तरक्की देख के खुश है, ना ही वो किसी दूसरे देश को देख के तरक्की देख के खुश है। उनको सिर्फ अपना ही इसलिए इस्लाम के आर पार ही उनको घूमना है, और या उनके मौलवियों के चक्कर में उनको आगे पीछे दौड़ना है। उन्हीं के चक्कर में आगे उनको जैसे वो गलत रास्ते पर भेजते हैं उसी गलत रास्ते पर वो चलकर आगे फट जाते हैं, 72 औरों के चक्कर में बने रहते हैं। तो यही उनका सिस्टम है दोस्तों, इसलिए आज पाकिस्तान बिल्कुल फेल हो चुका है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और जल्दी एक फिर हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।